तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आप देख सकते हैं चैनल, इसने एक वीडियो बनाई कि श्री कृष्ण बीते तरानियों के साथ मंदिर रहते तभी अपने पुत्रों को कोड़ी होने का शाप क्यों दिया। तो ये ऐसे बहुत ही घटिया आक्षेप लगा इनकी तरफ से, तो ये इसका खंडन करते हैं। तो दूसरी तरफ उनके चरित्र का इतना हनन किया है, इतना उनको निंदित किया है कि पढ़ने में भी शर्म आती है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा जब लिखा हुआ है, ताकि हम जान सकें इन तथाकथित देवी देवताओं का चरित्र कितना पद तथा ये लोग जो है किस तरह से समाज में अपने चरित्रहीनता का परिचय देते रहते थे। और ये हम नहीं कहते, ये धर्मशास्त्र ही कहते हैं, जिनको धर्मशास्त्र है। ये एक तरफ विष्णु का अवतार बताते हैं, राम को और कृष्ण, दूसरी तरफ इनके चरित्र को इस तरह से बिगाड़ के रख दिया कि पढ़ने में भी संकोच होता है। और पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप जान सकें इन शास्त्रों में किस तरह की भगवानों के बारे में, ईश्वरों के बारे में, इन तथाकथित देवी देवताओं के बारे में कैसी कैसी विचित्र बातें लिखी हैं। दोस्तों, कृष्ण के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी कि वो माखन चुराती थी बचपन में, गए थे, गोपियाँ जो जाती थी उनसे मक्खन और वो चुरा करके कभी वो खा जाते थे, मक्खन मिश्री वगैरह जो बेचने जाती थी। तो ये तो छुटपुट कहानियाँ थी, लेकिन आगे चलकर वस्त्र हरण करते हैं और फिर रास लीलाएं रचाते हैं। 16,108 रानियाँ होती हैं, जिनमें 8 पटरानियाँ होती हैं। और वो पटरानियाँ जो है, कुछ तो पटरानियाँ जो है भगा करके लाई थी, जैसे रुक्मिणियाँ, मतलब धर्मशास्त्रों में जो लिखी हुई है कहानियाँ, उनको पढ़ करके हम लोग विश्वास नहीं कर पाते कि किस तरह क्या ये इतने महापुरुष होते हुए भी जिनको क्या भगवान मानते हैं, श्रद्धा के साथ पूछते हैं, इनका चरित्र इतना गिरा हुआ होगा। सोचने की बात है दोस्तों। आज आप स्वयं देखेंगे, आपने आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको कि श्री कृष्ण भी मद्रापान करते थे अपनी सब रानियों के साथ। और फिर कैसे उनका जो है बीच में पुत्र आ जाता है, शाम जाम्बवती से पैदा हुआ था। जाम्बवती जो जामवंत की पुत्री थी, उससे जो है विवाह हुआ था जामवंत की पुत्री से, और उससे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था शाम। तो फिर उसने शाम ने ऐसा क्या किया जिसके के कारण श्री कृष्ण को अपने नारद पुत्र को कोड़ी होने का साथ दे दिया। तो दोस्तों, ये कहानी बड़ी विचित्र है, कई पुराणों में, जैसे स्कंद पुराण में है और पद्म पुराण में भी है, और एक दो पुराणों में और है। लेकिन आज मैं आपको भविष्य पुराण के हवाले से ये कथा सुनाता हूँ दोस्तों। Moto G37 Power is the most एक मिनट, powerful सॉरी। phone under 16K। इसमें आपको मिलता है आपने सेगमेंट देखा बेस्ट कि सेट। इस टाइप ये का देखिए एक्शन अपनी रानियों को और अपने पुत्र शाम को श्री कृष्ण चंद्र ने क्यों साथ दिया। ये जो है राजा कह रहे हैं और सुमंत मुनि बता रहे हैं, राजा ने पूछा है, सुमंत मुनि ने बताया है। दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानी है और आपको इसकी जानकारी मिलेगी, अतः आप इसको ध्यान से सुने, पूरा सुने। कि राजा का वचन सुन सुमंत मुनि कहने लगे कि 12 आदित्य यानी 12 आदित्य सूर्य जगत में प्रसिद्ध है। उनमें से विष्णु नाम का आदित्य श्री कृष्ण रूप से जगत में उत्पन्न हुए। उनके जाम्बवती नाम की भार्या से श्याम नाम का पुत्र हुआ। कौन पुत्र हुआ? श्याम नाम। इससे जाम्बवती नाम की भार्या से। तो वह पिता के साथ से पुष्टि हो गया, कोड़ी हो गया। तब वह सूर्य नारायण की आराधना कर रोग से मुक्त हुआ। देखिए, श्री कृष्ण का पुत्र और शाम जो है उसको कोड़ी होने का साथ दिया कृष्ण ने, वो कोड़ी हो गया। और फिर उससे क्यों कैसे मुक्त हुआ? उसने सूर्य नारायण की जो है मंदिर बनवाया, फिर उसकी पूजा प्रतिष्ठा की, तब जाकर उसका कोड़ी हुआ। तब वो सूर्य नारायण की आराधना का रोग से मुक्त हुआ। सुमंत मुनि आगे कहते हैं, हे राजन, इसी प्रकार नारद मुनि भी सब ऋषियों को साथ लेकर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए कभी कभी द्वारका में आया जाया करते थे। तब नारद जी वहां जाते, तब प्रद्युम्न आदि यादव कुमार पाद्य आज्ञा से उनका पूजन करते। अभी हमारे इन भगवानों का, क्योंकि यादव पुराण क्षत्रिय थे, तो इन ब्राह्मणों की तो पूजा पाठ सबको करनी पड़ती। यहाँ भी आते थे तो सब पूजा पाठ करते थे, उनका पद्यपाद्य से जो उनका पूजन करते थे। यहाँ भी किया प्रद्युम्न आदि, श्री कृष्ण जी भी करते रहे। परंतु भाभी के बस और रूप के गर्व से शाम कभी उनका सत्कार नहीं करता, शाम नहीं करता। अरे शाम क्यों? पर बच्चा था, वो भी श्री कृष्ण का था, सुंदरता से क्या लेना देना है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। लेकिन ये ब्राह्मण जो है, देखिए, जिनको मुनि कहा जाता था, ये कितने क्रोधी होते, और इनको ये नहीं दिखता था कि ये किसका पुत्र है, श्री कृष्ण भगवान का पुत्र है। लेकिन उनको साथ देने से मतलब है, वो श्री कृष्ण को साथ दे देते, राम जी को साथ दे दिया, विष्णु जी को साथ दे दिया, ब्रह्मा जी को साथ दे दिया, शंकर जी को, किसको छोड़ा? ये क्योंकि भगवानों से भी भगवान थे, ये तो भगवानों को तो इन्होंने अपने खाने कमाने के लिए बना दिया इनको भगवान। बाकी देखिए इनके चरित्र का मैंने किस प्रकार दिया, आप सोच भी नहीं सकते, आपको ताज्जुब होगा। तो भाभी के बस और रूप के गर्व से शाम कभी उनका सत्कार नहीं करता। अरे बच्चा था, वो क्या जानता, आप नारद और दोनों क्या, सदा अवज्ञा ही करता था और खेल में लगा रहता था बच्चा। हम भी ऐसा ही करते हैं, आप भी ऐसा ही करते हैं। आप कोई बुजुर्ग आ जाए तो ठीक है, पिताजी का मिलने वाला है, पिताजी जो कुछ भी करें, अब 8-10 साल का बच्चा, उसे अपनी बिल्कुल से मतलब है, क्या तुम्हारा पाप याद करके पूजन करता है? वो भी श्री कृष्ण भगवान का पुत्र, कोई साधारण इंसान का पुत्र तो था नहीं। लेकिन क्या होता है, उसका यह अभिनय देख नारद मुनि ने अपने मन में विचार किया, ये सदा मेरा अनादर करता है। देखो नारद मुनि भी कितने वयोवृद्ध होकर के क्या सोच रहे हैं बच्चे के प्रति, इसलिए इसका गर्व दूर करना चाहिए। बताओ, कोई तो खुश होगा कि बच्चा है, कितना सुंदर है, हमारे कृष्ण भगवान का है, जामवती से पैदा हुआ है। लेकिन इन लोगों को देखो, इनको कोई मतलब नहीं था किसका बच्चा है, क्या बच्चा, और बच्चों से ही वह बांध लेते थे। यार ये बड़ा घमंडी है, ये मेरा जो है आप जैसे पूजा नहीं करता है। ये फालतू फालतू बात कर रहे एकदम, मतलब इस ये सब जो टैक्टिस होता है नहीं, ब्रेन वॉशिंग टैक्टिस होता है कि जो चीज़ दिया है उसको घुमा फिरा के बताना और उसमें से चेरी पिकिंग करना। मतलब जो चीज़ दिया ना उसको भी टेढ़ा मेढ़ा तरीके से बोलना, मसाला डाल के बोलना, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। तो ये बहुत ही दो कौड़ी का टैक्टिस है ये। तो आप इसको एक बार देखिए तो फिर नहीं झुकाता, ना प्रणाम करता, ये बड़ा कभी जाए, इसका सुंदर रूप क्या हो गया, ऐसी बेहूदी बातें सोचने लगे नारद। और उनका तो काम ही ये था, वो तो तीनों लोगों में भ्रमण इसलिए करते थे कि वो आग लगाते रहते थे। यहाँ भी देखिए आग लगाएंगे तो क्या हुआ, आपने देखा कि आग लगाते रहते थे। देखिए ये बहुत मूर्खता आक्षेप है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसमें करूँगा। अगर आप जानते होंगे कि नारद मुनि वेद व्यास जी के गुरु कौन थे, तो आप सब अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो
वो भी उन्हीं का एक लीला है, लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। घमंड दूर करने के लिए सांब बताता भगवान के समीप गए। भगवान के समीप गए और उनसे एकांत में कहा, यह आपका पुत्र सांब अति रूपवान है, इसके तुल्य दूसरा पुरुष त्रैलोक में नहीं, तीनों लोकों में नहीं, इसलिए आपकी 16,000 रानियां इस पर मोहित थी और दिन रात इसकी इच्छा है। देखो कितनी निकृष्ट कोटि की बात, कितनी आग लगाने की बात पिता पुत्र के बीच में। ये थे ना, कौन थे? हमारे पूज्य ब्राह्मण देव ऋषि महर्षि ब्रह्मा की संतान। उन्होंने क्या आग लगाई? श्री कृष्ण से कह दिया कि ये इतना सुंदर है आपका ये पुत्र जो है, कि इसके बराबर सुंदरता में तीनों लोकों में मैंने कोई पुरुष नहीं दिखा है। इसलिए ये क्या करता है मालूम है? श्री कृष्ण भगवान आपकी 16,000 रानियां इस पर मोहित। बताइए माओ के लिए क्या? अब एक दो मान लो हो जाए कोई निकृष्ट कोटि की महिला, वो बात अलग है, लेकिन वो कह रहे 16,000 रानियां इस पर मोहित है और दिन रात इसकी इच्छा रखती। बताइए दिन रात इसकी, तो श्री कृष्ण भगवान का क्या महत्व है? अब कितनी भी होगी, ऐसा हमारे यहाँ आज भी कोई आदमी, साधारण से साधारण आदमी भी किसी के घर में ऐसी बेटुकी हरकत नहीं करे आग लगाने का। अब देखिए, और ऐसे ही वो भगवान कि वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मूर्खता कर रहा है मेरे साथ, मेरे घर में आग लगाना चाह रहा है, वो भी नहीं समझ पा रहा है। वो भी श्री कृष्ण भगवान देखिए कैसे भगवान। नारद की वाणी सुन श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया कि स्त्रियों को कुछ विवेक होते ही अभी भी श्री कृष्ण भगवान भी वो भी कह चुके हैं कि वैसे शूद्र और स्त्रियाँ ये तो पाप ही होंगी होती, और सारे धर्म चिल्ला चिल्ला करके यही कहते, तो श्री कृष्ण क्यों नहीं मानेंगे उनकी बात? तो उन्होंने स्वयं गीता में यही कह दी। तो श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया कि स्त्रियों को कुछ विवेक तो होता नहीं, रूपवान पुरुष को देख अवश्य उनका चित्त चंचल हो जाता है। ये भगवान सोच रहे हैं, देखिए चंचल हो जाता है। इसलिए ये सब बात का ये जो पापियों ने वाला जो चीज़ है ना, ये कभी रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जी का नहीं बताएगा कि उन्होंने कैसे ट्रांसलेट किया। अगर और इनको भगवद गीता का 10:34 भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, मुझे समय मिलता है तो। बाकी इन्होंने बहुत पाप मचाया है अपने वीडियोज़ का में। निश्चय कर व्यभिचार दोष से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। ये सारे शास्त्रों में कहते हैं कि ये स्त्रियां जो है बहुत जल्दी जो सुंदर पुरुष होते हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, व्यभिचारिणी बन जाती हैं, और इसीलिए उनका व्यभिचार दोष से सदा ख्याल रखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको गुलाम बना करके रखना चाहिए, उनको काबू में रखना चाहिए। देखिए, गुलाम में रखना चाहिए, ये काबू में रखना चाहिए। मैंने आपको बोला, आप मेधातिथि मनुस्मृति का मेधातिथि कमेंट्री का 9.1 देख लीजिए। मैंने इस्लाम अवेकनिंग एक्सपोज्ड वीडियोस बनाए हैं, आप उसमें जाके देखिए। मैंने वो कमेंट्री अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वुमेन को, इसका मतलब नहीं है कि गुलाम रखना है। मेधातिथि ने वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पति अपने पत्नी के ऊपर संप्रभुता नहीं बना सकता, नहीं जता सकता, साफ साफ लिखा, दबाव नहीं बना सकता। उनको ताड़ना सहित रखना चाहिए। तभी बाबा तुलसी कह गए ढोल गमार शुद्ध। देखिए,